नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्विचत्वारिंशोत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः अग्निर्देवता। अब 143वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रतव्यसीं नव्यसीं धितीं अग्नये वाचो मतिं सहसः सूनवे फरः अपां नपाथ्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथ्व्यां नय सिदथ ऋत्वियः। जो बल का पुत्र, जल का रक्षक, सबका प्रिय, होम का संपादक, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाला अग्नि उत्तम धनों के साथ पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी पर बैठता है, उस अग्नि के लिए मैं अतिशय वृद्धि करने वाली नवीनतम और धारण करने योग्य स्तुतियों को बुद्धिपूर्वक कहता हूँ। स जायमानः परमे व्योमन आविः अग्निः भवन मातरिश्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मच्मना प्रथ्यावा शोचिः पृथ्वी अरोच्यत। वह तेजस्वी अग्नि उत्कृष्ट आकाश में उत्पन्न होकर मातृश्वा वायु के लिए सबसे प्रथम प्रकट हुआ। इसके अनंतर अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हुए इस अग्नि के बल और सामर्थ्य से ध्रुवलोक और पृथ्वीलोक प्रकाशित हुए। अस्य त्वेषा अजरा अस्य भान्वः सुसन्दृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भातवक्षसो अत्यक्तूर्ण सिन्धवो अग्निरिजन्ते अससन्तो अजराः। अग्नि का दीप्त तेज वृद्धावस्था से रहित है। शोभन मुख वाली इसकी किरणें सब ओर व्याप्त और प्रकाशमान हैं। अग्नि की दीप्यमान बलयुक्त तथा रात्रि के अंधकार को नष्ट करने वाली सदा जागृत और जरा रहित किरणें कंपित नहीं होती हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य सूर्य की भांति विद्या के प्रकाश करने, अविद्या अंधकार के विनाश करने और सबको आनंद देने वाले हैं, वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। यम एरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभा पृथ्व्या भुवनस्य मच्मना अग्निं तम गिरिभिः हिनुहि स्व आदमे य एको वस्व वरुणो न राजति। जो अग्नि वरुण के समान सब धनों का एकमात्र स्वामी है तथा भृगुओं ने सब संसार के उत्पन्न प्राणियों के लिए बल से पृथ्वी के ऊपर उत्तम धन युक्त जिस अग्नि को स्थापित किया, हे मनुष्य, तू भी उस अग्नि को अपने घर में स्तुतियों द्वारा प्रज्वलित कर विद्या रूपी प्रकाश से अविद्या रूपी अंधकार का नाश कर। न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथा शनिः अग्निर्जम्भै तिगतियै अत्ति भरवती योधो न शत्रुंस वना निंजते। जो अग्नि मरुतों की गर्जना के समान आक्रमण करने वाली सेना की भांति तथा आकाश के वज्र के समान किसी से भी रोका नहीं जा सकता है, वह शूरवीरों के समान तीक्ष्ण दांतों अर्थात अपनी तीव्र ज्वालाओं से शत्रुओं का भक्षण कर जाता है, उनका विनाश कर देता है तथा प्रचंड वायु से प्रेरित होकर वनों को निःशेष रूप से जला देता है। कुवित्रो अग्नि उच्छ्थस्य वीर सतत वसुः कुवित वसुभिः कामम आवरत 14 कुवित तुतुज्यात सातये धियः शुचि प्रतीकम तम्या धिया कृणे। हे अग्नि, आप हमारे स्तोत्र की बारंबार कामना करने वाले हों तथा सबको वास देने वाले मनोहर धन के द्वारा हमारी इच्छा को प्रचुर रूप से संपूर्ण करें। हमारे कर्मों का प्रेरक होकर लाभ के लिए हमें पुनः पुनः प्रेरित करें। मैं शोभन ज्वाला वाले इस अग्नि की अपनी इस निर्मल बुद्धि से स्तुति करता हूँ। घृत प्रतीकम वरितस्य धूष्टम अग्निम मित्रम न समिधान निंजते इंधानो अक्रो विदथेषु दिधश्च शुक्रवर्णाम उदुह नो यंसते थियम। हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए यज्ञ के निर्वाहक और घी से प्रदीप अग्नि मित्र की भांति प्रदीप्त होकर विभूषित होता है। वह सम्यक प्रकाशमान ज्वालाओं से युक्त यज्ञों में प्रदीप्त होकर हमारी विशुद्ध बुद्धि को प्रबुद्ध करता है। यज्ञ के संपादक और प्रज्वलित अग्नि मनुष्य की निर्मल बुद्धियों को उत्तम कर्मों की ओर प्रेरित करता है। अपृच्छन् अपृच्छद्भिः अग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि षड्मयी अद्वदेभिः अद्रिपितेभिः इष्टे अनिमिषवद्भिः परिपाहि नो जाहा। हे उपासना के योग्य अग्नि,
आप प्रमाद को न करते हुए, प्रमाद रहित होते हुए, कल्याण करते हुए, सुख प्रापक उपायों के साथ हम लोगों की रक्षा करो। सुखों की उत्पत्ति कराने वाले आप निरंतर आलस्य रहित, हिंसा और मोह आदि दोषों से रहित होकर हम लोगों की सब ओर से रक्षा करो। यह 143वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 144वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।